हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम लोग देखने आ रहे हैं एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं कोई भी पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहा है तो उसको वहाँ का सिटीजन नहीं बोला जा सकता है। एरिस्टोटल दो फैक्टर पे बिलीव करते हैं सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने के लिए। वो क्या क्या है, तो बर्थ और ब्लड। लेकिन तब भी वो वुमेन को, चिल्ड्रन को, ओल्ड पीपल को और स्लेव्स को सिटीजनशिप से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो एक्सक्लूड क्यों करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये एक्सक्लूड करने के पीछे का रीज़न है उनका जो बिलीव है फंक्शनल आइडिया ऑफ सिटीजनशिप पे। ठीक है, और ये फंक्शनल आइडिया ऑफ सिटीजनशिप में है क्या, तो जो भी सिटीजन्स है, जिसको भी सिटीजनशिप मिलेगा उसको स्टेट के प्रति एक ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा। और ये जो ड्यूटी है ये क्या है, तो स्टेट्स के अफेयर में पार्टिसिपेट करना। कौन से अफेयर की बात हो रही है, तो लेजिस्लेटिव और फंक्शनल। स्टेट का लेजिस्लेटिव और फंक्शनल अफेयर, जुडिशियल अफेयर। लेजिस्लेटिव अफेयर में लॉ मेकिंग से रिलेटेड काम होगी और जुडिशियल में जुडिशियरी से रिलेटेड काम होगी। और इसीलिए वो ये चार कैटेगरी को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये बोलते हुए कि ये लोग फ्री मैन नहीं है। ठीक है, और ये कौन कौन से कैटेगरी है, तो वुमेन हो गया, ओल्ड पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया और स्लेव्स हो गया। और ये सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एरिस्टोटल क्या रीज़न देते हैं, तो वुमेन को जब एरिस्टोटल एक्सक्लूड करते हैं सिटीजनशिप से, तो वो बताते हैं कि ये एरिस्टोटल का ऐसा बिलीव है कि वुमेन्स जो होती हैं सो इन्फीरियर होती है मेन से। इसीलिए, और वो घर के अंदर ही, चार दीवार के अंदर ही रहती है, तो इसीलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकती हैं स्टेट के अफेयर्स में। इसीलिए इनको एक्सक्लूड किया गया है सिटीजनशिप से। दूसरा है ओल्ड पीपल। अब उनका हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते हैं स्टेट के अफेयर्स में, तो इसीलिए इनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। थर्ड आता है चिल्ड्रन। अब चूंकि ये इमेच्योर हैं तो इसीलिए ये सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इनको भी एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है स्लेब्स। अब स्लेब्स में रीज़न होता ही नहीं है, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इनको भी एक्सक्लूड किया गया है। तो फिर इंक्लूड किसको किया जाएगा, तो एरिस्टोटल बोलते हैं जो भी नेचुरल बर्न एडल्ट मेल है वो क्लेम कर सकता है सिटीजनशिप। क्लेम कर सकता है, मिलेगा सिटीजनशिप नहीं मिलेगा वो अलग बात है, क्योंकि सिटीजनशिप लेने के लिए एरिस्टोटल बोलते हैं फ्री मैन होना जरूरी है। अगर वो नेचुरल बर्न मेल भी है तब भी उसको स्टेट्स के अफेयर में पार्टिसिपेट करना होगा अगर उसको सिटीजनशिप चाहिए तो। ठीक है, ही सेज दोज हु कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट आर फ्री मैन। ठीक है, जो स्टेट्स के अफेयर में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या हो जाएगा, फ्री मैन हो जाएगा। और वो कभी भी डिनाई नहीं करता है कि जो भी अभी अगर फ्री मैन नहीं है तो वो बाद में फ्री मैन नहीं हो सकता है। एरिस्टोटल ने यहाँ तक भी कहा है कि जो भी लोग ये कैटेगरी में हैं, वुमेन हो गया, ओल्ड पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, स्लेव्स हो गया, ये अगर फ्री मैन बन जाते हैं यानी कि स्टेट्स के अफेयर में अगर पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो ये सिटीजनशिप के हकदार हो जाएंगे। ही बेसिस हिज थ्योरी ऑन पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन पे बेस है, जो स्टेट्स के अफेयर में पार्टिसिपेट करेगा उसको सिटीजनशिप मिलेगा। ओनली दो शुड बी प्रोवाइडेड सिटीजनशिप हु कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉ मेकिंग एंड प्रोसेस। जो लॉ मेकिंग और स्टेट्स के अफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकता है उसी को सिर्फ सिटीजनशिप मिलेगी। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।